चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। अभी मैं आपको इसको पकाने का तरीका बताऊंगी किस तरीके से मैंने बनाना है। फ्रेंड्स ये देखें, जो मैंने डो रखी थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। मैंने पैन में 1 स्पून ऑयल डाला है, उसमें मैंने अपनी चिकन जो मैरिनेट की हुई मेरी चिकन थी वो इसमें पका रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन जो है वो पक रही है। इसे हमने तकरीबन मीडियम टू स्लो आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। फिर इसे हमने ढाँप कर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसे ढाँप कर बिल्कुल स्लो आंच पे रखना है। और ये बोटियाँ भी गल जाएंगी अच्छे तरीके से, और इसका जो दही का जो हमारा पानी है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। चले आइए फ्रेंड्स, हम इसे ढाँप कर रखते हैं। इस तरीके से ढाँप कर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रखना है। आइए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए है केचप। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 स्पून ज़ीरा, 1 स्पून काली मिर्च। मैं 1 स्पून नहीं डाली, मैं कम डालूँ काली मिर्च। और चिली फ्लेक्स, ये भी मैं कम मिकदार में डालूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे पिज़्ज़ा, तो इस वजह से उनके लिए मैं कम मिर्चों वाला बना रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें डाला है 1 स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 स्पून हमने डाला है इसमें ज़ीरा। मैं ज़ीरा थोड़ा और ऐड करूँ। और हमने इसमें डाली है 1/2 स्पून ब्लैक चिली पाउडर, 1/2 स्पून मैंने डाली है इसमें ब्लैक पेपर, और 1 स्पून इसमें हाफ से भी कम मैंने इसमें डाली है चिली फ्लेक्स। क्योंकि फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, तो वो मिर्ची ज़ाहिर है बच्चे कम खाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें काली मिर्च और चिली फ्लेक्स का फिर इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बाज़ार से ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही महंगा मिलता है, तो इसलिए मैं आपको इसकी बहुत इजी है मैं रेसिपी बता रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इससे आपका पिज़्ज़ा जो है उसके पिज़्ज़ा का फ्लेवर बहुत ऑर्गेनो भी डलते हैं, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, तो मैंने नहीं ऐड किए। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनके रेडी हो चुका है। चलिए आइए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अभी से मैं डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन पककर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा चिकन गल चुका है। चलिए आइए फ्रेंड्स, अब पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए जो मेरी इंग्रेडिएंट्स चाहिए चिकन, जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा था और मैं इसे पका लिया है। पिज़्ज़ा सॉस, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी। हमें चाहिए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, जिन्हें मैंने इस शेप में काट लिया है। ये पिज़्ज़े की डो और चीज़। चले आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पिज़्ज़े की डो जो है मैं वो बेलने लगी हूँ। इस तरीके से हम पिज़्ज़े की डो को बेलेंगे। फ्रेंड्स हम इस प्लेट में इस पिज़्ज़े को बनाने लगे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ऑयल चाहिए, जो मैंने इस प्लेट में ग्रीस करने के लिए लगाना है ये ऑयल, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो नीचे से चिपके ना। और इसमें थोड़ा सा मैदा जो है उसे डाल दूंगी। उसके बाद मैं अपने पिज़्ज़े की डो इस प्लेट पर यूँ फैलाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने अपने पिज़्ज़े की डो को फैलाना है। फिर हमने इसे इस तरीके से
लोग एक फोक की मदद से इसमें, जैसे रोगनी नान में किए जाते हैं, इस तरीके से हम करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छे से अब फ्रेंड्स हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छे से हमने सारा पिज़्ज़ा सॉस इसमें फैलाना है इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस पर चीज़ फैला देंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ इस पर अपनी चिकन लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग टमाटर को हिला देंगे और इसी तरीके से हम लोग अपनी शिमला मिर्च को भी फैला देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम प्याज भी डाल देंगे। एक बड़ा पतीला जो हमारा एक्स्ट्रा था उसमें मैंने हीट पर रखा हुआ था। हम इसे ओवन में नहीं बनाएंगे, हम इसे पतीले में बनाएंगे। मैंने स्टैंड रखा है। अब इस पर हम अपनी एक प्लेट जिस पे हमने अपना पिज़्ज़ा लगाया वो हम इसे बेकिंग के लिए डाल देंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हम इंतज़ार करते हैं जब तक हमारा पिज़्ज़ा नहीं बेक होता। फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा बन गया है। अब मुझे लग रही है कि ये चीज़ हमें थोड़ी कच्ची लग रही है, तो मैं अब इसे तवे की मदद से मैं इसे बेक करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तवे पे इसे रख दिया है। मैंने इस तवे को बिल्कुल स्लो आंच पे रखा है। अब मैं दूसरा तवा जो है उसे मैं गरम कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड्स, अब मैंने ये तवा अपना गरम किया है। अब मैं ये इस पर इस तरीके से रखूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा पिज़्ज़ा। बंद कर देना, तो मेरे नाम भी दिखाना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बना है। इसकी डो भी बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, डिश आउट करने के बाद मेरे पिज़्ज़े का फाइनल लुक बहुत ही यमी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।